हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट पारुल गर्ग। कैसे वो अपने स्टूडेंट को फूल बना रही है और कैसे लाखों रुपए का कोर्स बेचकर खुद को स्टूडेंट को डायरेक्टली सिखाने के बजाय अपने स्टाफ से कोर्स सिखवाती है और खुद सिर्फ सर्टिफिकेट के टाइम पर आती है पिक्चर्स के लिए, और कैसे उनका स्टाफ स्टूडेंट के साथ रूड बिहेव करता है सिर्फ 600 रुपए के सामान के लिए। लेट्स डिस्कस ऑल दिस इन दिस वीडियो। अब जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, वो खुद उनकी रिसेंटली एक स्टूडेंट रही, उन्होंने ये सब चीजें क्लियर करी हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पारुल मैम जो इन पर्सन है वो कितनी रूड है, और उन्होंने वीडियो में बहुत सी चीजें एक्सपोज की है पारुल गर्ग की और उनके स्टाफ की। जो दिखाते हैं वो वैसा है नहीं, उनका बिहेवियर जैसा इमेज और सोशल मीडिया पर दिखता है, जो शो करती हैं वो रियल में वो वैसी नहीं है। अब यहाँ ना जो स्टूडेंट पारुल गर्ग के बारे में बताया था, उन्होंने बहुत सी बातें बताई है डिटेल्स में, तो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट ये कि उन्होंने बताया था कि कैसे वो 1,90,000 का मेकअप कोर्स सेल करती हैं, लेकिन जब उनकी क्लासेस अटेंड करने गए थे तो उन्होंने सबसे पहले हमसे कहा कि जो भी यहाँ फ्री बीज के लिए आया है वो मेरी क्लास से अभी निकल जाओ। मतलब जो आपके स्टूडेंट है वो पैसे देकर यहाँ हैं, तो आप इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकते, वो भी पहले ही दिन कि मिलते ही आपने कह दिया कि जो भी यहाँ फ्री की चीजों के लिए आया है अभी निकल जाओ। आप थोड़ा लाइट वे में, थोड़ा सिंपल वे में से कहते तो उनको इतना रूड नहीं लगता, लेकिन आपने पहले ही मुलाकात में इस तरह से रूड बिहेव किया तो सामने वाला इतना डर जाता है कि आप रूड हैं और आपकी एक इमेज पहले ही दिन बन जाती है। और ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ जब उन स्टूडेंट के सामने पारुल मैम ने इस तरह से बात करी और सभी स्टूडेंट उस दिन डर गए और सभी के सेम रिएक्शन थे कि किस तरह से हमारे सामने बात कर रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे तो कुछ और ही पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करती हैं और हमसे कोर्स करने से पहले या ज्वाइन करने से पहले कितना अच्छा बिहेवियर था, लेकिन अभी ये इस तरह से बात या बिहेव क्यों कर रही हैं। एंड सेकंड इंसिडेंट जो पारुल के स्टूडेंट्स ने शेयर किया है अपने वीडियो के अंदर, तो उन्होंने बताया कि जब उनकी क्लास स्टार्ट हुई थी तो उनके बीच में ना डाउट पूछने की परमिशन थी ही नहीं। मतलब अगर आप कुछ पूछना है तो आप बाद में पूछे या एंड में पूछे। और उनकी स्टूडेंट ने ये भी क्लियर किया था कि जब हम क्लास में जाते थे तो हार्डली फ्यू मिनट्स के लिए पारुल गर्ग मैम आती थी और देन अपने स्टाफ को काम संभलाकर चली जाती थी। मतलब ऑफकोर्स आपने अगर इतना पैसा दिया है तो पारुल गर्ग से सीखने के लिए ही दिया है, लेकिन वो सिखाने आती ही नहीं थी। इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद तो पारुल ने अपनी क्लास में आना ही बंद कर दिया था, और जब उनके स्टूडेंट ने क्वेश्चन करना शुरू करा, स्टाफ से पूछना शुरू करा, तो पता लगा कि पारुल मैम तो वेकेशन पर गई हुई हैं। और ये मेकअप आर्टिस्ट का जो कोर्स को क्लासेस होता है ना, टाइमिंग उसका ड्यूरेशन होता है 20 दिन का, पर पारुल गर्ग ना कुछ दिन आती है एंड देन वेकेशन पर चली जाती है। मतलब अगर आपको वेकेशन पर जाना ही था तो आप इतने स्टूडेंट के बैच को 2-2 लाख रुपए पैसा लेकर नहीं बुलाती, लेकिन इतना चार्जेस लेने के बावजूद भी आप इस तरह से उनके साथ बिहेव करती है और स्टूडेंट को सिखाने के बजाय बल्कि आप वेकेशन पे चली जाती है स्टाफ के भरोसा छोड़कर, तो ये थोड़ा रूड हो जाता है, बल्कि गलत भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट है उन्होंने ये एक्सपीरियंस के लिए पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने पारुल गर्ग का नाम सोशल मीडिया पर देखकर या उनकी पॉपुलैरिटी देखकर यहाँ सीखने के लिए आए थे, बट इन रिटर्न अगर उनको इतना पैसे देने के बावजूद भी ऐसी सर्विसेज मिलती है या स्टाफ से सीखना ही होता है तो वो कहीं और जाकर सीख लेती। कम से कम उन्हें ओरिजिनल बंदा तो सिखाता जिनका नाम से उन्होंने पैसे दिए हैं, तो ये उनका गुस्सा वहाँ पर जायज था। और एक और इंसिडेंट में पारुल गर्ग की स्टूडेंट ने ना शेयर किया है, वो आप लोग को बताती हूँ। वो बता रही थी कि कैसे 500-600 रुपीज के एक लाइनर के लिए, लिप लाइनर के लिए पारुल गर्ग के स्टाफ ने सभी स्टूडेंट को रूम में लॉक कर दिया था। अब एक्चुअल में हुआ ये था ना कि पारुल गर्ग का जो स्टाफ है जब स्टूडेंट को मेकअप सिखाते हैं तो वो ट्रायल मेकअप के लिए ना स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर मेकअप करते हैं और लगाते हैं, और जो उस मोमेंट पर मेकअप यूज होता है ना वो पारुल गर्ग के स्टूडियो का ही मेकअप यूज होता है। मतलब वहाँ पर पारुल का सामान पड़ा हुआ होता है और आपको यूज करना होता है, और एंड में जब आप वहाँ से जा रहे होते हो तो सारा सामान उनका स्टाफ काउंट करता है, देखता है कि सब सामान प्रॉपर है, देन आप लोग जा सकते हो वहाँ से। लेकिन एक दिन हुआ ये कि एक लिप लाइनर नहीं मिल रहा था। अब जब नहीं मिला ना तो वो लाइनर के लिए ना उनके स्टाफ ने सभी स्टूडेंट से बहुत रूडली बात करी और कहा कि स्टूडेंट जो भी यहाँ पर हैं वो बाहर नहीं जा सकते और गेट लॉक रहेगा जब तक ये लिप लाइनर नहीं मिल जाता। आप लोग खुद से ही दे दो या फिर सबके बैग चेक होंगे। मतलब सीरियसली हाउ इंसल्टिंग इज दिस। जो इंसान लाखों रुपीस पे कर आया है वो 500-600 के लिए ऐसे इल्जाम कैसे सहन करेगा। एंड देन उनका स्टाफ ने सभी स्टूडेंट के बैग भी चेक किए, लेकिन एंड लास्ट लाइनर ना उन्हीं के पास मिला और कहा कि सॉरी काउंटिंग में ही दिक्कत थी। मतलब सीरियसली आपने अपने स्टूडेंट को चोर बना दिया और फिर लास्ट में आपसे सॉरी कह देंगे। मतलब कैसे। वेल इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम जब पारुल गर्ग या उनकी टीम की तरफ से ऐसा बिहेवियर देखने को मिला है। इससे पहले भी ना पारुल गर्ग का रूड एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर सामने आया है, और कैसे वो अपनी मॉडल्स को एक्सप्लॉइट करती हैं ये भी हम सबको पता है। वेल ये जो बिहेवियर है ना ये सब ऑफ कैमरा होता है, और इन रियलिटी ये लोग ऐसा दिखाते हैं या ऐसे पोर्ट्रे करते हैं लोगों के सामने कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। सिर्फ पॉपुलैरिटी देखकर ना आप लोगों को भी इनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से मेकअप आर्टिस्ट हैं जो शायद छोटे लेवल पर हैं लेकिन इतने ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर बिहेवियर में है और मेकअप भी अच्छा कर सकते हैं। और पारुल गर्ग के केस में ना कितने सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ ये दिखाया है कि जैसा मेकअप वो ऑनलाइन दिखाती हैं वो वैसा सामने से नहीं लगता, तो बहुत सारे लोगों का उनका रिव्यू भी बेकार रहा है। तो मैं हमेशा लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज छोटे मोटे लोगों पर भी ट्रस्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये लोग पॉपुलर नहीं हो पाते हैं या फिर उनकी पीआर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बट जो आम लोग होते हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं पीआर करवाकर, और उनका मेकअप स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, बट वो सोशल मीडिया पर अपने फेक इमेज पोर्ट्रे करते हैं। बट फर्स्ट सिर्फ इतना है कि बस वो फेमस हो गए और सामने वाला जो एक्चुअल में अच्छा कर रहा है वो फेमस नहीं हुआ। तो मैं हर एक इंसान को जो ये वीडियो देख रहा है उसे यही कहना चाहूंगी
चाहूँगी कि प्लीज़ नेवर फॉल फॉर समवन सोशल मीडिया प्रोफाइल। वो फेक आइडेंटिटी होती है, हर चीज़ रियलिटी में अलग होती है, और अगर आप इतने लाखों रुपए दे रहे हो तो सोच समझकर इन्वेस्ट करना, क्योंकि सम टाइम इट विल कम आउट एज अ कंप्लीट डिजास्टर। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपका पारुल गर्ग के बिहेवियर को लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आप ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।